तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। वर मांगो, हे जगत पुत्र, अपनी आत्मा में भौतिक इंद्रियों और आत्मा की अपेक्षा असीम प्रेम को आकाश के परम आनंद में स्थापित करो। देवी के अतिरिक्त अन्य दुखदायी, अपवित्र, अनित्य, विषैले पदार्थों की मांग करना, दर्शन से प्राप्त वरदान की न्यूनता की आशा रखना तथा सदैव आप में अटूट भक्ति की याचना करना भक्त का लक्षण नहीं है। जो लोग परम आनंद प्रदान करने वाली देवी को बहुमूल्य रत्न के हाथ में बांझगाय के समान छोड़कर भौतिक धन की कामना करते हैं, उन्हें मूर्ख जानना चाहिए। धन की इच्छा दुख की इच्छा है, दरिद्रता शून्यता की इच्छा है, सब कुछ की इच्छा शून्यता की इच्छा है, शून्यता की इच्छा देवी का स्वरूप है, इत्यादि। वृक्ष जिस भगवान ने हमें धन संपत्ति दी है उसे भूल जाना पागलपन है। इसलिए शरीर धारण करके संसार के कार्यों में लग जाना ही तुम्हारा वृक्ष है। धन की इच्छा, विस्मृति का बोध, इस सारे लेन देन के व्यापार का स्वामित्व सब भ्रम है। दान की देवी, देवी की प्रेरणा के बिना सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता नहीं है। मैं स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करूंगी। इस अहंकार को त्याग दो कि यह सब मेरे कारण हो रहा है और शरीर तथा संसार के सभी कार्य उस एक सर्वव्यापी शक्ति के कारण हो रहे हैं। भाव यह है कि वह सर्वकर्ता है और जैसा उसने बनाया है वैसा ही करेगी, अर्थात सभी गुरुओं के वचन हमारे हित के लिए हैं। अभेदभाव व्यास ने हरि की स्तुति और हर का अपमान करके अपनी भुजाएं खो दी। हिरण्यकश्यप ने हर की स्तुति और हरि का अपमान करके अपने प्राण गंवा दिए। अतः भेद की भावना दुख है और अनेक शास्त्र और धार्मिक दर्शन ये घोषणा करते हैं कि एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य ईश्वर नहीं है, परंतु हरि और हर में भेद अनुभव करना दीनता है। यद्यपि अनेक धर्म देश काल की परिस्थितियों के अनुसार एक ही मूल वस्तु की शिव, नारायण, ईश्वर, पुरुष, शून्य, राम, राहिव आदि नामों से पूजा करते हैं, तथापि उन नामों का प्रतीकात्मक अर्थ मूल वस्तु से संबंधित है। और यद्यपि एक ही वस्तु नाम और रूप की दृष्टि से भिन्न प्रतीत होती है, तथापि वास्तव में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वही मन सृष्टि की रचना में ब्रह्मा, रक्षा में विष्णु और भक्तों के पापों का निवारण करने में रुद्र है। यद्यपि यह कहा जाता है कि ईश्वर वही है जब भक्त चाहते हैं, तथा सदाशिव वही है जब भक्त मोक्ष प्रदान करते हैं, तब भी वस्तु भिन्न नहीं अपितु एक ही है। भावना मोह के वृक्ष के समान है और जैसा सोचा जाता है वैसा ही परिणाम होता है। जो ईश्वर और हरिहर में भेद करता है वह सदैव जन्म मृत्यु का दुख भोगेगा। जो अभेद में विश्वास करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। दृश्य रूप ईश्वर नहीं है, सर्व साक्षी चेतना ही ईश्वर है। उसे यह विश्वास करना चाहिए कि चेतना सभी रूपों में एक है और सच्चे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो अभेद में विश्वास करता है कि सभी रूप शक्ति के रूप है, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है।